दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होंडा सिटी गाड़ी की कि आप जो है वो अगर बैंक से इस गाड़ी को लेते हैं तो देन आपको जो है महीने की किस्त कितनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी और इसके अलावा जो है वो आप कितने साल तक की आसान अकसात के ऊपर ये गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अगर आप जो है वो होंडा सिटी गाड़ी लेना चाहते हैं तो देन आपको ये बैंक से जो है कितने तक की पड़ जाती है। तो चलते हैं कंप्यूटर से पे। कंप्यूटर से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे रेट देख लेते हैं कि होंडा सिटी का जो है वो क्या रेट चल रहा है। तो आप यहाँ से खुद भी सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो लेके चलेंगे वो होंडा सिटी 1.2 LS को जो है वो लेके चलेंगे और इसमें जो है आपको दो वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक MT और एक CVT मिल जाता है। अगर हम जो है वो MT की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ये 46,49,000 रुपये की जो है नगद प्राइस के ऊपर ये आपको गाड़ी जो है पड़ जाती है। और अगर CVT मिल जाए तो ये तकरीबन आपको 40,79,000 रुपये की जो है 99,000 रुपये की जो है वो आपको ये गाड़ी पड़ जाती है। लेकिन इसी गाड़ी को जो है हमने लेना है UBL से, तो हम आ जाते हैं UBL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसको ले सकते हैं और कितने अरसे के लिए जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेटर ओपन है, तो यहाँ से सिंपल जो है स्टैंडर्ड चेक करेंगे। उसके बाद जो है प्रोडक्ट के ऊपर ऑटो फाइनेंसिंग, क्योंकि हम गाड़ी ले रहे हैं। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट टाइप, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ दी कि फिक्स्ड अमाउंट है, इस पे जो है वो आपको फ्लोटिंग जो है वो नहीं मिल रहा, तो हम फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइलर है नॉन फाइलर हैं जो भी हैं आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। सेगमेंट की बात करें तो आप ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो आप जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर, और अगर आपका नया अकाउंट खुलेगा तो देन आप न्यू बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। और इसी तरह यहाँ से आपने इंश्योरेंस चेक सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ UBL इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मॉडल की बात करें तो हमने जो है होंडा का मॉडल लेना है। ठीक है, होंडा 1.6 सिटी हम जो है वो मैनुअल की तरफ चलेंगे, तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। कैटेगरी के ऊपर जो है हम न्यू व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे गाड़ी की प्राइस जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो है 46,49,000। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी यहाँ पे चीज़ आप देख सकते हैं कि डाउन पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कम से कम 30% करते हैं तो देन आपको, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 साल है, लेकिन 5 साल में नहीं होगा आपका, ये कम से कम जो है वो 3 साल के अरसे में जो है आपने किस्तें वापस करनी है, क्योंकि ये 1000 सीसी से ऊपर है। अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो देन आपको जो किस्तें पड़ जाएंगी इस सिनेरियो के अंदर, तो उसमें जो है वो आपको 1,12,795 रुपये किस्त जो है महीने की पड़ेगी। इसमें जो है वो आपकी प्रोसेसिंग फीस 13,560 रुपये है। इंटरेस्ट रेट का तकरीबन 14.99 है। और इस तरह डाउन पेमेंट जो आपकी बनेगी तकरीबन 13,94,700 रुपये आपकी डाउन पेमेंट है। और फर्स्ट ईयर की इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है, तो 69,735 रुपये जो है वो आपको इंश्योरेंस भी इसमें शामिल होगी। इसी तरह आपके मजीद इसका स्केड्यूल प्लान देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल जो है मिल जाती है कि आपने किस तरह से किस्त लेनी है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि आप बैंक को कितना ऊपर दे रहे हैं, तो हम उसे सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो किस्तों को कैलकुलेट करते हैं। 12,795 रुपये पर मंथ की किस्त है और हमने जो है इसको देना है 3 सालों में, तो हम इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे आप तकरीबन 40,60,000 जो है किस्तों की मद में जो है वो दे चुकेंगे। लेकिन हमारे पास जो है हमने डाउन पेमेंट की है जो कि है 13,94,700 रुपये जो है वो हमने इनकी जो है डाउन पेमेंट की थी। तकरीबन 54,55,320 रुपये जो है वो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी इस सूरत में। लेकिन इसमें से अगर हम माइनस करें जो कि व्हीकल की नगद की प्राइस है, तो 40,49,000 रुपये जो है वो आपकी टोटल वैल्यू जो है इसमें से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 8 लाख जो है वो इस सिनेरियो में आप बैंक को ऊपर दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्तें जो है महीने की थोड़ी हो जाएं, तो उसके लिए ये है कि आप डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो 50% डाउन पेमेंट करता हूँ, तो आपकी किस्त भी जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बढ़कर जो 23,24,500 जो है वो आपकी टोटल डाउन पेमेंट हो जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस सिनेरियो में आप बैंक को जो है वो कितना ऊपर जो है वो दे रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसी तरह से 80,568 मल्टीप्लाई बाय 36, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 29,448 रुपये बनेगी। और इसमें जो है हम जमा कर लेते हैं टोटल जो आपने डाउन पेमेंट की थी 23,24,500 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट की थी। तो तकरीबन जो है वो 52,24,948 रुपये जो है वो आपकी गाड़ी की प्राइस बनेगी। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं टोटल प्राइस को। तो यहाँ पे तकरीबन आप जो है उस सिनेरियो में आप जो है 8 लाख ऊपर दे रहे थे और यहाँ पे तकरीबन आप जो है 5,75,948 रुपये ऊपर दे रहे थे। तो इससे एक चीज़ समझ आती है कि अगर आप डाउन पेमेंट जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बैंक को जो है वो आप कम दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि अब आपसे डिपेंड करता है कि आप अगर ज़्यादा किस्त दे सकते हैं और बैंक को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऊपर दे सकते हैं तो आप जो है वो फर्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर
अच्छा रीजनेबल तरीका देखा जाए तो आप कम से कम डाउन पेमेंट ज़्यादा करें। अगर आप 23 लाख तक डाउन पेमेंट कर देते तो 80,000 पर मंथ की किस्त के ऊपर जो है वो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा इसकी मजीद डिटेल जो है वो आपको नीचे ये शो कर देता है। आप सारा का सारा पैटर्न यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आपको महीने की किस्त जो है वो किस तरह से पड़ रही है। तो ये स्केड्यूल था पूरा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए हेल हैं। तो सिंपल यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर जो है वो आप सब सोच रहे होंगे कि यार हम जो है वो 5 साल तक भी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की तरफ से वो ये है कि मिनिमम जो है वो 1 से 3 साल के अरसे में ले सकते हैं अगर व्हीकल जो है वो 1000 सीसी से ऊपर होगी। छोटी गाड़ी जो है वो आप 5 साल की 1 साल के ऊपर ले सकते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी जो है वो आपने 3 साल के अंदर अंदर ही जो है वो देनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो इसको ले सकते हैं। तो अगर आप जो है वो बिजनेसमैन हैं, सेल्फ इंडिविजुअल हैं, जॉब है, जो भी है, तब भी आप जो है वो ये गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो अगर पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो 9 साल तक पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन वो हम एक और वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। मार्कअप रेट की बात करें तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं बैंक के तो देन 1 ईयर का एबोर प्लस 4.25% 1 से 3 साल का लगेगा, और यही हमें जो है वो चाहिए क्योंकि हमने 3 साल के अंदर ही जो है लेना है। और अगर न्यू टू बैंक होंगे तो 1 ईयर का एबोर प्लस 4.75% जो है वो आपको जो है वो लगेगा। ठीक है, इसी तरह जो क्राइटेरिया क्या है, सैलरी इंडिविजुअल के लिए जो है 35,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किस्तें भी दे सकते हैं, और आपकी एज जो है वो 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर आप कारोबारी हजरात हैं तो देन आपकी जो है वो इनकम 50,000 रुपये होनी चाहिए, और 1 से 70 के साल के दरमियान 21 से 70 साल के दरमियान आपकी जो है वो उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे, जो है सबसे पहले आपको CNSE कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह जो है वो आपको डेजिग्नेशन, अगर आप जॉब करते हैं डेजिग्नेशन चाहिए होगी। इसी तरह जो है सैलरी बैकअप चाहिए होगा, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी। लेकिन अगर कारोबारी हजरात हैं तो आपको CNSE की कॉपियाँ चाहिए होंगी, 12 महीनों की जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, NTN चाहिए होगा, प्रूफ चाहिए होगा कि आप कारोबार करते हैं, और इसी तरह जो है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिट का वो इनको चाहिए होगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। उसके अलावा आप अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो सिंपल यहाँ क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपने CNIC नंबर देंगे, उसके बाद जो है कहाँ रहते हैं वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, रेजिडेंट नंबर है तो वो देंगे, इसके बाद ईमेल एड्रेस, करंट सैलरी, और ये कोड डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो बैंक को एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बैंक जो है वो आपसे विद इन 2 to 3 वीक्स जो है वो आपको खुद कॉल करेगा और आपसे सारी डिटेल डिस्कस करेगा कि आप जो है गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है, आप UBL के किसी भी जो है ब्रांच के ऊपर विजिट करके वहाँ से डायरेक्टली मालूमात जो है वो ले सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको उसी टाइम जो है उसका फीडबैक दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से UBL से जो है वो होंडा सिटी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।